बिहार से इस वक्त एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है। बिहार के दरभंगा, भागलपुर और किशनगंज जिलों में लगातार हो रही कौवों की मौत के बाद अब बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत भीगो इलाके में अब तक हजारों कौवे मृत पाए गए। जिले के अन्य इलाकों से भी लगातार मृत पक्षियों की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। स्थानीय पार्षदों की माने तो उनके अनुसार पिछले 15 दिनों में मृत कौवों की संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृत कौवों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे, जहां जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट मिलते ही पशुपालन विभाग ने जिले भर में सतर्कता बढ़ा दी है। टीमें लगातार पोल्ट्री फार्मों से सैंपल कलेक्ट कर रही है। अब तक करीब 200 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिन्हें जांच के लिए पटना लैब भेजा गया है। जिला के पशुपालन विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब अख्तर ने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरी टीम पक्षियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है। साथ ही सभी पोल्ट्री फार्मों में सीरोलॉजिकल सर्विलांस के तहत मुर्गियों के खून की जाँच के आदेश दिए गए हैं। को ये पता चला कि हमारे यहाँ जो सैंपल भेजे गए थे कौवों के, मृत कौवों के, उसमें H5N1 पॉजिटिव पाया गया। कहीं कौवों से मुर्गियों में तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो हम लोग ने वहाँ के अगल बगल के 10 किलोमीटर के रेडियस में, यहाँ तक कि हम लोग ने जिले को भी सर्विलांस के रूप में रखा है। हर एक क्षेत्र से हम लोग मुर्गियों के सैंपल सीरम ले करके, जिसमें कि ये पता चल जाए कि हमारे पक्षियों में जो हम खाने योग्य हैं उनको हम शुद्ध रूप से बचा सकें, या उनमें संक्रमण आया है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने सैंपल को भी लिया है और हम लोग ने पटना के पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान को भेज दिया है। इसमें यही है कि जो अगर आपके यहाँ डेड बर्ड्स हैं उससे तो आप संपर्क से दूर रहें। जो बाहर में वाइल्ड बर्ड्स हैं जो डेड हो गए हैं, अगर ऐसा दिखता है तो उसके संपर्क से बचना है। रही बात कि जो हम खाना खाते हैं तो हम अच्छी तरह कुक करके ही खाते हैं, और 74 डिग्री सेल्सियस पर जब भी कोई हम खाना को पका लेते हैं अच्छी तरह से, उसके ऊपर में ही खाना पकता है, तो 74 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उसमें वायरस रहा भी होगा तो 100% उसका नाश हो जाता है। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आकस्मिक मृत्यु होने की सूचना पोल्ट्री में कहीं से नहीं है, इसलिए इसमें भी भय होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बस अनुरोध यही है कि आप इसे अच्छी तरह से, जो आपका जो मांस है, मुर्गियों का मांस हो या अंडा जो है जनित जो प्रोटीन युक्त हमें खाना है, उसको अच्छी तरह से पकाना है, प्रॉपर तरीके से पकाना है और खाना, कोई परहेज की जरूरत नहीं। देखिए, ये अभी प्रक्रिया जो है आगे चलती रहेगी जब तक कि हमें भोपाल से ये सूचना नहीं प्राप्त हो जाती है कि आपके द्वारा जो भेजे गए सैंपल हैं वो पूर्ण रूप से निगेटिव है। तो जैसे हमें निगेटिव की सूचना मिलेगी तो फिर हम लोग 1-2 और सैंपल भेजेंगे, ताकि पूर्ण रूप से हम लोग इस क्षेत्र को निगेटिव कहने की स्थिति में। बर्ड फ्लू का जो सीजन होता है ये आपको दिसंबर टू फरवरी इसका लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है, और इस दौरान जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं अन्य देशों से हमारे देश में प्रवेश करती हैं, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि उन्हीं पक्षियों के माध्यम से हमारे देश में बर्ड फ्लू फैलने की संभावना रहती है। वहीं पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर समरेंद्र बहादुर सिंह ने लोगों से अपील की है कि मृत पक्षियों या जानवरों के संपर्क में ना आएं और किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि दिसंबर से फरवरी के बीच यह संक्रमण पक्षियों में तेजी से फैलता है। लोग चिकन और अंडों को कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही पकाकर खाएं और पक्षियों की लार या बीट के संपर्क से बचें। जब तक सभी सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक जांच और निगरानी का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।